Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है उसका रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात की गई है. इस टॉपिक को होलिस्टिक व्यू से आज हम पढ़ेंगे. इसमें बहुत सी चीज़ें जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपका है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे होते हैं. इसको थोड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया है. वील डिफाइन व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, देन हाईलाइट्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, उसके बाद कैसे अनएम्प्लॉयमेंट मेजर होता है इंडिया में. अब ये जो मेजर होता है इसकी जो मेथोडोलॉजी होती है उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट कैसे कौन से इनिशिएटिव्स है जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं. देन विल बी हैविंग अ टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाई इन न्यूज़. सो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% ड्रॉप किया अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. अगर हम इसको यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कंपेयर करेंगे तो इट वाज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 3.5 एंड 3.7. सो इंडिया का जो ड्रॉप रेट था इट वाज हायर देन द यूएस. सो दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक लैंडस्केप में डिफरेंस है और बेसिकली जो मेथड्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं इनमें भी डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं. सो ये थोड़ा सा है. वील डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट जॉबलेसनेस. जॉबलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट सिनोनिमस. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करती है एक इंडिविजुअल हु इज बेसिकली आउट ऑफ अ जॉब and he is available for work and he is willing to do work अगर उसको work मिले, and moreover at the same time he is also actively hunting for the job. So अगर ये तीनों characteristics हैं, that is how a person is unemployed according to the International Labour Organization's definition. Now key highlights of the periodic labor force survey. Unemployment rate की अगर हम बात करेंगे so it was around 4.2 in 2021 and around 4.8 in 1920. Then again it came to 4.1%. रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम था, इट वाज अराउंड 3.3%, एंड अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा था, इट वाज अराउंड 6.7%. इसका वन ऑफ द मेजर कारण ये भी है कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ज्यादातर घर के लोग या ज्यादातर लोग एसोसिएटेड रहते हैं, इसलिए यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है. नाउ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज उन पर्सन्स का जो लेबर फोर्स में है, लेबर फोर्स में जो वर्क कर रहे हैं या जो वर्क सीक कर रहे हैं, अवेलेबल है वर्क के लिए, दे एक्चुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 40.1% टू 41.6% ड्यूरिंग दिस ईयर 2021. वर्क पॉपुलेशन रेशियो की बात करेंगे, ऐसे एम्प्लॉयमेंट पर्सन जो एक पॉपुलेशन में होते हैं उनका जो रेशियो होता है दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. सो ये 38.2% से इंक्रीज हो गए 39.8% हुए. माइग्रेशन रेट की बात करेंगे तो माइग्रेशन रेट 28.9% था, जिसमें वुमेन का माइग्रेशन अराउंड 48% था एंड अराउंड 4.7% वो रूरल अर्बन एरियाज में था रेस्पेक्टिवली. देन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ से ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है. सबसे पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है. सीजनल मतलब सर्टेन इंडस्ट्रीज कुछ ऐसे टाइम पे काम करती हैं जब एक स्पेसिफिक टाइम में ईयर में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जैसे विंटर क्रॉपिंग के टाइम पे या जब क्रिसमस जॉब्स को स्पेसिफिक जॉब्स जो केवल क्रिसमस के टाइम पे आती हैं, दिवाली के टाइम पे जैसे पटाखे बनाने की जॉब हो गई. तो ये जो जॉब्स हैं एग्रीकल्चर फर्म में जब सीजन का वर्क आता है, सो दिस इज नोन एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. देन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, सो दिस इज ये कटा हुआ नहीं है कि जब जरूरत से ज्यादा लोग, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही फील्ड में जहां 4 लोग या 5 लोग भी वही प्रोडक्टिविटी दे सकते थे, उसमें जब जरूरत से ज्यादा फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड रहते हैं, जरूरत से ज्यादा लोग इंक्लूडेड रहते हैं, तो ये एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे लो प्रोडक्टिविटी वाले सेक्टर्स है, जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया. सो दिस इज द केस. देन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर. इसमें जब वर्कर की स्किल्स के बीच में लोकेशन और जो जॉब सीकर्स हैं उनमें और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उनमें बेसिकली एक डिस्पैरिटी होती है. अगर वैकेंसीज आईटी एक्सपर्ट्स के लिए हैं तो अनएम्प्लॉयड जो होंगे वो मैकेनिक्स होंगे. सो ये एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है. ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस पर रहेगा, इकोनॉमी में जो शिफ्ट होती है तब होता है. देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर. फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट तब होता है जब इकोनॉमी इज यूजुअली डूइंग वेल. ये नेचुरल इकोनॉमिक ऑकरेंसेस में होता है. सो इसमें जब व्यक्ति अपनी पुरानी जॉब छोड़ देता है और नई जॉब की तलाश कर रहा होता है, उस बीच में दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स. देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज, ये बेसिकली बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक डाउनटर्न से रिलेटेड होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी से एसोसिएटेड होता है. अगर इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो
जॉब्स रहेंगे, ऑब्वियसली द कंपनीज और द बिजनेस वुड हायर न्यू पीपल. अगर उनका लॉस होने लगेगा, सो दे विल किक आउट पीपल फ्रॉम द जॉब, सो दे वुड नीड जॉब. सो दिस इज व्हाट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज. देन टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये ह्यूमन वर्कर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांस में, जैसे फूड सर्व करने के लिए या फूड डिलीवरी के लिए जो रोबोट्स वगैरह का यूज हो रहा है. और ये जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत सिग्निफिकेंट कंसर्न है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न एरा में. सो and it continues to advance rapidly. So this is one kind of unemployment. These were the unemployments. अब यह है कि कैसे ये मेजर किया जाता है. सबसे पहला NSSO क्लासिफिकेशन मेथड्स हैं. यूजुअली प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस. ये जो प्रिंसिपल स्टेटस होता है ये एक्टिविटी पर डिटरमाइंड होता है कि एक व्यक्ति लास्ट प्रीवियस ईयर में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रहा है. सब्सिडरी रोल एटलीस्ट 30 डेज के देखे, और अगर रोल्स हैं 30 डेज के भी एटलीस्ट, तो वो एम्प्लॉयमेंट कंसिडर किया जा सकता है. ये मेथड बेसिकली लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाएगा. ऑब्वियसली एक साल के अंदर लगभग 30 दिनों का काम तो मिल ही सकता है किसी व्यक्ति को. नेक्स्ट जो होता है वो करंट वीकली स्टेटस होता है. इसमें जो रेफरेंस पीरियड होता है वो एक हफ्ते का रेफरेंस पीरियड होता है. एंड इसमें इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉयड माना जाता है अगर वो लास्ट एटलीस्ट उन्होंने 1 घंटे काम किया है, एटलीस्ट एक दिन, लास्ट के 7 दिनों में कम से कम एक दिन, कम से कम 1 घंटा अगर उनको काम मिला है, देन दे वर कंसिडर्ड एम्प्लॉयड. सो इससे आपको हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स देखने को मिलता है देन कंपेयर टू द दिस यूपीएसएस, क्योंकि रेफरेंस पीरियड जो है वो उसका शॉर्टर है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखेंगे तो ये यूपीएसएस के हिसाब से और सीडब्ल्यूएस के हिसाब से है. सीडब्ल्यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं. इट्स अराउंड 3.3%, हियर 6%, देन 6.3%, 8.3%. एंड ये क्या रीजन है ये भी मैं आपको बता चुका हूं. ये 30 डेज का रेफरेंस लेता है, ये 1 वीक का रेफरेंस लेता है. सो दिस इज द केस. देन कॉस्ट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का. सबसे पहले एक जो इनकम होगी उसका लॉस हो जाएगा उस अनएम्प्लॉयमेंट पीपल के लिए, उसकी फैमिली पर बेसिकली इफेक्ट इसका और ज्यादा आएगा. गवर्नमेंट को कम टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, बोरिंग हायर हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो जाएगा. एंड मोर ओवर जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उसका एफिशिएंट यूज नहीं कर पाएंगे. सो इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज वुड बी देयर. एंड आफ्टर दिस सोशल प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, एलिएशन होने लगता है, डिप्रेशन होने लगते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच आर द कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. देन की चैलेंजेस क्या हैं जो मेजर करने वाली मेथोडोलॉजी है. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स. अगर हम इसकी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो इंडिविजुअल का जो प्रिंसिपल स्टेटस है ये उस एक्टिविटी पर बेस्ड है जो उसने एक्टिवली एक टाइम में दी होती है एक प्रीवियस ईयर में. जबकि जो CWS हमने देखा था वो शॉर्टर रेफरेंस पीरियड देता है, 1 वीक का. ये कुछ चैलेंज है. देन इनफॉर्मल नेचर ऑफ जॉब मार्केट्स. अगर हम एम्प्लॉयमेंट शेयर की बात करें तो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें 83% जो वर्कफोर्स है और 17% केवल वर्कफोर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में. अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल वर्कर्स वो होते हैं जिनको कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला होता है, पेड लीव नहीं होती है, और भी जो बेनिफिट्स जैसे EPF के बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं वो उनको नहीं मिलते, इंश्योरेंस एंड ऑल के. नाउ एग्रेरियन इकोनॉमी जो द लो बार ऑफ क्लासिफाइंग इंडिविजुअल एज एम्प्लॉयड. ये रूरल एरियाज में क्योंकि इनको एम्प्लॉयड माना जाता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से वर्क करते हैं, तो इसीलिए रूरल एरियाज का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है अर्बन एरियाज के मुकाबले. सो दिस इज द केस. देन अगर हम सोशल नॉर्म्स या जेंडर रोल्स की बात करेंगे तो जो वुमेन होती हैं जनरली उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेस्टिक वर्क की होती है या केयर गिविंग की होती है, इसके चलते अगर हम एक रेट देखते हैं, फॉर इंस्टेंट 29.4% जो वुमेन थी वो इंडिया के लेबर फोर्स का पार्ट थी इन द 21-22. सो ये 15 से 59 तक की एज के बीच में है. एंड जबकि अगर हम मेन का पार्टिसिपेशन देखेंगे तो वो अराउंड 80.7% था. लॉकडाउन का इफेक्ट भी आया था. सो दीज वर द थिंग्स. नाउ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या हैं. सबसे पहला आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ था. आत्मनिर्भर भारत पैकेज फिर 2.0 3.0 ये होते हैं. इसमें नई जॉब्स क्रिएट करके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और अनएम्प्लॉयमेंट का जो वो था लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेस करना. सो ये कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था. देन प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, ये 2016 1 अप्रैल को कमेंस की गई थी. इसमें नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी गए थे. जो बेनिफिशियल इसमें रजिस्टर्ड थे मार्च 31 2019 तक, उनको बेनिफिट्स मिले 3 साल तक रजिस्ट्रेशन डेट्स के अलाउंग. सो दिस वाज इट. देन नेशनल कैरियर सर्विसेज प्रोजेक्ट इज देयर. इसमें बेसिकली ये जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस है उसको बहुत सारे कैरियर रिलेटेड सर्विसेज में
डिफरेंट कैरियर रिलेटेड सर्विसेज में ट्रांसफर करता है, जैसे जॉब मैचिंग हो गया, करियर काउंसलिंग हो गया, वोकेशनल गाइडेंस हो गया, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स हो गया. सो दीज आर द थिंग्स. देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मगनरेगा है फिलहाल ये. सो मगनरेगा में क्या होता है कि एटलीस्ट 100 डेज का वेज दिया जाता है उस व्यक्ति को जो वर्क डिमांड करता है. इट इज द राइट टू वर्क. गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये जून 2020 में लॉन्च की गया था. ये एक 125 डे का कैंपेन है जो एक इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट देता है, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देता है उन माइग्रेंट वर्कर्स को जो शहरों से गांव की तरफ गए थे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान. सो इसका जो फोकस था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर था, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज. तो ये लगभग 116 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किया गया था 6 स्टेट्स के अलावा, और इसका जो बजट था दैट वाज अराउंड 50,000 करोड़. देन आजीविका इज देयर, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है ये इनिशिएट हुआ था इन जून 2001 एंड इसमें वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट भी था. तो ये रूरल लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए था, सस्टेनेबल लिवलीहुड इंप्रूवमेंट देने के लिए, बेटर फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इज देयर. ये सितंबर 25, 2014 में इसको अनाउंस किया गया था. ये नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का एक पार्ट था. ये बेसिकली रूरल पुअर फैमिलीज की इनकम्स को बहुत डाइवर्सिफाई करता है, उनके कैरियर एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करने का जो यूथ है वहाँ के, उसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. देन पीएम स्वनिधि स्कीम है. स्वनिधि जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इनको कोलेटरल फ्री लोन्स दिए गए हैं. सो ये 1 जून 2020 में लॉन्च हुई थी. देन वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द ईयर 2013 of the UPSC. Disguised unemployment generally means large number of people remain unemployed, alternative employment is not available, marginal productivity of labor is zero, productivity of workers is zero. So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have a mains practice question. So how does the prevalence of informal employment in India pose challenges for measuring unemployment, and what are the two major measures used for classifying individuals working status in India? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.